शब्द थोड़ा कड़वे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा आज हम आपके साथ क्या हो रहा। कहीं आतंकवाद कहीं उग्रवाद है, आतंकवाद कहीं उग्रवाद है, कहीं आतंकवाद कहीं उग्रवाद है। जातिवाद मैं जातिवाद मैं लड़ाई बाप बेटवा कुर्सी के खातिर उजार डरिन देशवा, कुर्सी के खातिर उजार डरिन देशवा, कुर्सी के खातिर। श्रोता बंधुओं, हमारे इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है, और सोने की चिड़िया था हमारा भारत देश। ऐसी ऐसी महान विभूतियां हुई हैं हमारे इस देश में, इसलिए हमारा देश महान भी कहा जाता है। लेकिन कैसे बचैया सोने के चिड़ैया, कैसे बचैया सोने के चिड़ैया, कैसे बचैया सोने के चिड़ैया। पखना उजारी रहे, ओ पखना उजारी रहे, बेईमान नेतवा कुर्सी के खातिर उजार डरिन देशवा, कुर्सी के खातिर उजार डरिन देशवा, कुर्सी के खातिर उजार डरिन देशवा। आजकल की ऐसी स्थिति हो गई है, इस प्रकार का हमारा ये आदर्श भारत हो चुका है। खैर, आइए अपने कथा प्रसंग पे ध्यान दीजिएगा। महाराज हरिश्चंद्र के समय में ये हमारा भारत देश आदर्श रूप में था। ब्रह्मा जी की एक बार सभा लगी है और सभा में देवता लोग बैठ रहे हैं, सप्त ऋषि लोग भी उपस्थित हैं, जिसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ भी हैं। अच्छा, जहां 2-4-10 लोगों का समाज होगा, लोग होंगे, कुछ न कुछ बात तो होगी ना, और बात का कोई ठिकाना नहीं, बात कब कहां से कहां तक पहुंच जाए। चर्चा चलने लगी, इस समय मृत्यु लोक में कौन ऐसा राजा है जो सत्यवादी हो और दानी भी हो। नारद जी देवराज इंद्र के गुण गाने लगे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो देवर्षि, मैं इंद्र की अवहेलना नहीं कर रहा, लेकिन इस समय प्रश्न हुआ है कि मृत्यु लोक में कौन ऐसा राजा है जो सत्यवादी हो और दानी हो।
विश्वामित्र तो देवलोक का राजा है। मेरे विचारों में इस समय जैसे विश्वामित्र ने सुना, विश्वामित्र थोड़ा क्रोधी संत है। और दूसरी बात यह भी है कि पहले के समय में महाराज काफी मदद भी कर चुके हैं, इन्हें सभी स्वर्ग पहुंचाने का भी प्रयास किया, क्योंकि स्वर्ग से देवताओं ने धकेल विश्वामित्र को थोड़ा क्रोध सा आ गया और कहने लगे बस बस बहुत हो गया। वशिष्ठ देखो, शत होता है, बल होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर सरिता भी बाहर, सावन भादों के छोटी छोटी नदियां भी उफान पे आ जाती है। मुनिवर, सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आंच नहीं। मुनिवर, ये घर की बातें हैं कि गई अभी तक जांच नहीं, अभी इसकी परीक्षा नहीं ली गई है, वो कैसे है। और सोना खूब चमक रहा हो, लेकिन पता नहीं ऊपर से सोने का पानी ही है, नीचे से पीतल ना हो। उसमें कितना सोना है, कितना सुबर है, ये पता तब चलेगा जब जलाया जाएगा। वशिष्ठ जी कहने लगे आपको हमारी बात का भरोसा, तो आप जांच ही कर लो, ये तो भविष्य में पता चल जाए वो कैसा है, फिर लोगों के हृदय में विचार तो न रह जाए, इसलिए आप जांच ही कर लीजिए, तपा के देख लीजिए। मेरा विश्वास कहता है मेरा शिष्य हरिश्चंद्र खरा सोना है। इसी शर्त पर चल दिए गाधि तने तत्काल। उधर अहेर से लौटे, उधर अहेर से धर्म वीर नरपाल। इसी शर्त पर विश्वामित्र हरिश्चंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। सूकर, जंगली सूकर का भेष बनाकर, जंगली सूकर समझ रहे हैं ना, बड़ैल का भेष बनाकर के पहुंचे और बाग को उजाड़ने लगे। अपने पैनी खारों से वृक्षों को, फुलवारी को, बारी को बर्बाद करने लगे। वहां का जो रखवाला था भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो सूकर तो भागने का नाम नहीं ले रहा। रखवाले ने एक लाठी उठाई, एक लट्ठा लिया, भगाने के लिए दौड़ा, और जब उसकी तरफ दौड़ा तो वो शोकर एकदम से सीधे उसी माली पर हमला कर दिया।
जैसे वो पीठ के बल धराशायी हो गया, धरनी पे गिर गया, अपनी पैनी पैनी खारों से उसकी मांसपेशियों को फाड़ दिया और फिर लौट करके बाग उजाड़ने लगा वो सूकर। कुछ क्षण के लिए तो माली धरनी पर पड़ा बेहोश अवस्था में, और जब होश आया तो लड़खड़ाता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचकर विनय करने लगा, प्रार्थना करने लगा। महाराज हरिश्चंद्र से निवेदन करता है, अमर रहे गद्दी सदा, अन्नदाता सरकार, दुहाई श्री महाराज की, सुनियो मेरी पुकार, सुनियो मेरी पुकार, बाग में जुल्म भयो भारी है, ये कुबाराने उजारी फुलवारी है, आलू गोभी सोया बैंगन नाश करे तरकारी है, जूही चमेली चंपा गुलाब रोसे फुलवारी है, जब मैं गयो भगाने ले लट्ठा महाराज, देखो मेरी क्या हालत कर डाली है। महाराज की जय हो। माली आने हुआ संध्या समय, जा माली निज धाम, इस दम जीव शतावना, महापाप का काम। ये माली शाम का समय हो गया है, किसी जीव को सताना अच्छा नहीं है, जाओ अपना उपचार करवा लो, राजकोष में द्रव्य मिल जाएगा। छोड़ो चिंता भारी को, मत कर तो संदेह उजड़ जाने दे फुलवारी को, होते प्रातः देखूंगा उस 12 बलंकारी को, होते सुबह उसे देख लूंगा। ऐसा कहकर के माली को भेज दिया। रात बीती, सुबह हुआ तो हरिश्चंद्र ने 2 वीरों को भेजा कि जाओ देखो कोई 12 आया है बाग में, भगा दो। 2 वीर लोग गए, लेकिन अब की बार तो विश्वामित्र ही थे ना 12 के रूप में, वो विशाल रूप बनाकर भयानक गर्जना करने लगे, जिससे वो वीर लोग वापस आए। बोले महाराज वो 12 नहीं है, प्रलय है। हरिश्चंद्र जी ने तत्काल ही घोड़े को लगाम लगवाई और घोड़े से बाग में पहुंचे। जो ही बाग में पहुंचे, वो सूकर बिल्कुल आगे होकर दुतलियां भर के भागा। पीछे से महाराज हरिश्चंद्र ने घोड़े को लगा दिया, घोड़े को दौड़ाते हुए उस 12 का पीछा कर रहे, लेकिन वो 12 कोई साधारण 12 तो है नहीं, वो तो छलवेसी विश्वामित्र हैं। कहीं लाख पर कहीं दूर जाई, संघन विपिन
कहीं दूर जाई संघने पिपीने माहू गया कहीं दूर जाई संगन तेरे माहू गए बोहिराई कहीं लख पर कहीं दूर जाई संघने पिपीने माहू गया बोहिराई लख पर कहीं दूर जाई संगन तेरे गए बोहिराई कहीं लख पर इस भांति से वो भाग रहा है कि यहां दिखाई देता फिर बड़ी दूर दिखाई देता। ऐसे से छल करते करते वो गायब हो गया, बहुत दूर निकाले गया राजा को। हरिश्चंद्र जी महाराज लौट पड़े, मन में सोचा जाओ भाग जाने दो, चलो वापस लौटे। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि किस भांति से विश्वामित्र छल कर रहे हैं। रास्ते में बीचों बीच बाग में होके रास्ता है, उस रास्ते में एक लड़की एक लड़का लिए विश्वामित्र एक ब्राह्मण का भेष बनाए बैठे। हरिश्चंद्र जी महाराज जैसे वापस आए, देखा ब्राह्मण को, तत्काल घोड़े से उतरकर साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम समझ रहे हैं ना? साष्टांग प्रणाम, प्रणाम करने वाला व्यक्ति प्रणाम करने वाले के पैरों के सामने लंबा लंबा लेट जाता, दंडवत, ऐसा प्रणाम। अब तो धीरे धीरे प्रणाम की व्यवस्था ही उठ गई। जमाना जैसा बदलता गया, समय बदलता गया, वैसा प्रणाम होता जा रहा है और प्रणाम के साथ साथ वैसा परिणाम भी होता जा रहा है। पहले लोग साष्टांग प्रणाम करते थे, फिर पैर छू के प्रणाम करने लगे। उसके बाद समय आया तो लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। फिर समय बदला, नमस्कार से काम चलने लगा। कहीं तक ठीक था, नमस्कार कहीं तक अच्छा था। फिर भैया लोग पढ़े लिखे हो गए, अंग्रेजी में प्रणाम करने लगे। गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, है ना? अच्छा, यहां तो सारे लोग पढ़े लिखे लगभग बैठे हैं। गुड माने क्या होता है? गुड माने क्या होता है? अच्छा, मॉर्निंग माने? मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह, हाँ? अब बताइए इसमें प्रणाम कहाँ है? गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह, अच्छी सुबह। अच्छा, तो जैसा प्रणाम है वैसा परिणाम भी है। जैसे पहले लोग प्रणाम करते थे, हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे, तो वो आशीर्वाद देता था कि भैया खुश रहो, बने रहो, कुछ भी। अब जब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये सब चल गया ना, तो जैसा दे रहे हो वही मिल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नाइट, वही दो वही लो, भाई है आशीर्वाद कहीं। चलो कहीं तक अच्छा था भाई, अंग्रेज आए कुछ छोड़ गए भाई। भाषा भी, भाषा की महत्वता है। और अंग्रेजी भाषा में शब्द कम है, शब्दकोश बहुत कम है। जैसे अंकल माने मामा भी होता, अंकल माने चाचा भी होता, ऐसे शब्दों की बड़ी कमी है। और हमारे यहाँ चाचा मामा ये हिंदी शब्दों में बहुत शब्दकोश है। चलिए हम यहां तक भी संतुष्ट थे, लेकिन भैया अब तो ऐसा समय आ गया है। अच्छा, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ती थी तब हम कहते थे हाय, है ना? हमारे मुंह से हाय कब निकलता था? जब कोई समस्या होती थी। और आज जब मेहमान आते हैं तो हमारे पढ़े लिखे बंधु लोग माताएं बहनें हाय हाय, आने पे हाय और जाने पे
बाय अब ऐसा प्रणाम। अब बताओ हाय बाय। अब बहुत जने नट्टिम लटकाए घूमत है हाय। ऐसा समय आ गया। देखिए महाराज हरिश्चंद्र ने एक ब्राह्मण राजा चक्रवर्ती राजा थोड़ा सा धन हो जाता है दादा प्रणाम करना भूल जाते हैं लोग, जयराम करना भूल जाते हैं, नमस्ते करना भूल जाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा हैं, जैसे ब्राह्मण को देखा घोड़े से उतरकर साष्टांग प्रणाम किया और मुनिवर स्वीकार कीजिए हमारा नमन, मुनिवर स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए हमारा नमन, मुनिवर स्वीकार कीजिए हमारा नमन। कब से आए हो तिजवर, कब से आए हो तिजवर हमारे चमन, करते आए हो तिजवर। तो हरिश्चंद्र जी महाराज ने इस भांति से प्रणाम किया। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते देते अपना मंतव्य प्रकट किया, क्योंकि छल करने आया है ना। महाराज एक बात बताइए, और आए हो इस चमन में तुम कब से महाराज, यहाँ एक बारा था गया किधर को भाई। 2 घंटे हमको हुए इसी जगह नरना, हमने तो देखा नहीं कोई भी बारा। हे राजन, हमने नहीं देखा है, लेकिन आपका मस्तक तो चक्रवर्ती राजाओं की तरह चमकता है। कौन है श्रीमान? महाराज दास को हरिश्चंद्र कहते हैं। हाँ महाराज। अयोध्या नरेश? हाँ महाराज। ओहो, आपका ये नाम सुन कर आया हूँ राजन। बड़ा ही मेरा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो रहे हैं। और राजन, सुनता हूं तीनों की सहाय, सुनता हूं तीनों की सहाय, करना है केवल काम तेरा। करना है केवल कामरा। ध्वज धीर धुरंधर है, धर्मज ध्वज धीर धुरंधर है, शुभ दान
नाम तो मैंने बहुत सुना है, आपके धर्म की ध्वजा बहुत दूर तक लहरा रही है। राजन, ये मेरे साथ में जो एक कन्या है, ये एक ब्राह्मण की है और अनाथ है। ये लड़का है, ये भी एक ब्राह्मण का है, अनाथ है। गुण बहुत बढ़िया मिल है कि इसका विवाह करूं, विवाह कार्य अब हम तो संत ब्राह्मण पास तो धन की व्यवस्था नहीं। हमने सोचा आपसे ये धर्म कार्य संपन्न करवावे राजन, क्योंकि कहते हैं टका धर्मं टका कर्मं टका ही परमं तपः यस्य गेहे टका नास्ते टका टक टका यते। टका है तो धर्म करो, टका है कोई कर्म करो, और टका नहीं तो टका टका के लिए फिरो। लेकिन और द्रव्य की ऐसी महानता संसार में है साहब। विभिन्न माता निज नाता तज पुत्र बेचे, द्रव्य बिन नातेदार नाता न लगायो है। द्रव्य बिन भव्य रूप चमके ना सभा मध्य, और द्रव्य बिन देश से विदेश न जायो है। द्रव्य बिन मित्र निज प्रीति की रीति तजय, और द्रव्य बिन नारी निज पति हूं भुलायो। द्रव्य की कुछ ऐसी महानता है, पति पत्नी का एक ऐसा होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो दो होकर के एक होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं पति को गाली देती हैं कि घर है न मरा करी हो, बाहर नहीं जाते, 4 पैसा कमा तो वो देखो कमाए लावत। तो द्रव्य की बड़ी महानता है इस संसार में। विश्वामित्र जी कहने लगे कि महाराज अब अपने पास तो द्रव्य है, हम आपके पास आए हैं और ये कन्यादान के लिए कुछ दान दक्षिणा हो जाए। राजन, कुछ दक्षिणा का संकल्प कर दो। तो ठीक है महाराज। सौभाग्यनाथ कृतज्ञनाथ कुटिया को पावन कीजिए। जो चेले लायक हो, जो ये करे हाँ महाराज। देखो, इस कन्यादान में कुछ द्रव्य की आवश्यकता है। अब घर पर क्या, जब आप यहाँ मिल गए तो आप घर के मालिक हैं, सब कुछ अपने साथ समझो। राजन, संकल्प मात्र कर दो राजन, ये बाचा दान कहाएगा, फिर यह याचक इच्छानुसार कार्य में उसे लगाएगा।
मात्र आप कुछ संकल्प कर दो यहीं पर। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, सुनिए नीत निधान, केवल मेरे हाथ है कुंजी और लगाम। महाराज हमारे पास में कोई द्रव्य दौलत तो है नहीं जो मैं संकल्प कर दूं, कुंजी लगाम के अलावा और कुछ नहीं मेरे पास। तो आप इसे कुछ कम समझ रहे हैं क्या? इसी कुंजी लगाम का ही संकल्प कर दो। वाह महाराज वाह, आपकी बातों से तो मुझे हंसी आ रही है। और आए हो मांगने को और मांगना न जानो, आए धने लो, घर चल धने लो, कहना हमारे मानो, घर चल सुनिए राजन, कहिए महाराज। हमारी बात से आपको हंसी आ रही है? हाँ महाराज, हम गरीब ब्राह्मण हैं इसलिए ना। तो जैसे तेरी तमन्ना सत धर्म नाम की है, जैसे तेरी तमन्ना सत धर्म नाम की है, वैसे मेरी तमन्ना, वैसे मेरी तमन्ना कुंजी लगाम की है, वैसे मेरी तमन्ना। महाराज, आपकी इन बातों से अब मेरा मन इसी कुंजी लगाम पे आ गया है। अब आपकी इच्छा हो तो हाँ करो, ना इच्छा तो हम कोई दूसरा द्वार देखें। भाई कोई जरूरी थोड़ा है, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ा है। नहीं महाराज नहीं, ठहरो। और ये आपकी रजा है, और चाहे तो आप ली चाहे तो आप लीजिए, कुंजी लगाम का
कुंजी लगाम काही संकल्प बोल के जय कुंजी लगाम। महाराज जैसी आपकी इच्छा हो, यदि आपके मन में कुंजी लगाम है तो इसका ही संकल्प बोल दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन तो फिर कुंजी लगाम को अपने हाथ में लो। हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम हाथ में ले ली। विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दिया। संकल्प बोलने के बाद मुस्कुराए। राजन, जैसा मैंने सुना था वैसा पाया तो देव भूप वर दक्षिणा संकल्प पढ़ाई मोए। भाई ये तो दान आपका बरकन्या का हो गया। अब हम ब्राह्मण हैं, संकल्प पढ़े हैं तो सांगिता दक्षिणा चाहिए कुछ। ठीक है महाराज, जैसे मुख मांगा लिया, जैसे मुख मांगा लिया कुंजी और लगाम, वैसे मांगो दक्षिणा दऊं सहित सम्मान। नहीं राजन, अब एक बार मुंह मांगी बात हो गई, अब आप अपनी स्वेच्छा से दक्षिणा दे दीजिए। नहीं महाराज, आप मांग लीजिए, जो भावे सो मांग लो। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैंने दक्षिणा मांगी और कहीं आप पर भारी पड़ गई तो? भारी से भारी मांगो तो देने में उजर नहीं, यदि मेरा सर मांगो तो भी देने में उजर नहीं। अच्छा, हाँ महाराज। तो दीजिए दीजिए, तो दीजिए दीजिए। 60 भार सोना है, इस महादान में कमती जरा ना होना है। 60 भार सोना चाहिए। ठीक है महाराज, तो लीजिए 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 लीजिए, 60 भार सोना है। चलिए बतला दूं, खजाने का एक कोना है। हरिश्चंद्र, हाँ महाराज। तुम्हारे होठों पर अभिमान झलक रहा है। नहीं महाराज, तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मुझे कोई अभिमान नहीं है। तो तुम्हें मालूम है तुमने क्या दिया है? हाँ। क्या? कुंजी और लगाम और 60 भार सोना। तो हमें चाहिए। चलिए महाराज, हमारी कुटिया को चलिए, राजधानी को। इतना कहकर के जो ही हरिश्चंद्र जी घोड़े को लगाम लगाने लगे, विश्वामित्र ने कहा ठहरो। कन्या का दान पुष्पैती पहन के होता है, पृथ्वी का दान पृथ्वी की मिट्टी उठा के होता है, गौ का दान गाय का पूंछ पकड़ के होता है, वैसे ही घोड़े का दान लगाम पकड़ के होता है। अभी अभी आपने लगाम को दान किया है और फिर घोड़े पर बैठने जा रहा है। क्षमा करिए महाराज, भूल हुई। लीजिए आप बैठिए, मैं पैदल चलता हूँ। हरिश्चंद्र जी महाराज लगाम लगाकर लगाम पकड़ा दी विश्वामित्र को। विश्वामित्र बैठे घोड़े पर, एड़ लगाई, घोड़ा भगा, मायावी लड़की लड़का सब गायब दादा, क्योंकि वो सब माया के थे। हरिश्चंद्र जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अब घोड़े की चाल और मनुष्य की चाल में तो अंतर होता ना। विश्वामित्र दरबार में पहुंचकर घोड़े की राशि को पकड़े, यानी लगाम को पकड़े, ऐसा रौद्र रूप दिखा रहे हैं, लाल लाल आंख करके जिस तरफ देखते हैं ना वो घबरा जाता है। किसी की हिम्मत नहीं बन पा रही जो ये कहे कि महाराज आप बैठ जाओ। पीछे से हरिश्चंद्र जी पहुंचे। हरिश्चंद्र ने तत्काल इशारा किया कि महाराज तब से अब तक खड़े हैं, इनको बिठाया तक नहीं। झट से आसन लग गया। हरिश्चंद्र ने विनय किया, महाराज बैठे। विश्वामित्र ने कहा राजन,
राजन स्वागत का, राजन स्वागत का समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे। राजन स्वागत का राजन स्वागत का समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे। सारा स्वागत बस इसी में है, सारा स्वागत बस इसी में है। मुझको शांति से विदा कर दे। सारा स्वागत बस इसी में है। ठीक है महाराज, जब नहीं बैठना मंजूर है, ठीक है, आपको 60 बार जैसे जैसे ही हरिश्चंद्र जी महाराज कोषाध्यक्ष को इशारा करते हैं कि जाओ 60 बार सोना लेकर के आओ, विश्वामित्र जोर से गरजे। हरिश्चंद्र, ए हरिश्चंद्र, अपने होश को ठिकाने करो। राजन कुछ होश ठिकाने कर, सेवा किससे करवाता है? ये तेरा नौकर रहा नहीं जिस पर तू हुकुम चलाता है। ये राजपाट, सेना, शासन कुंजी लगाम पर निर्भर है। ये जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर है। इसलिए न इनकी चर्चा कर। कर्तव्य धर्म के भीतर हो, यदि देना है तो दो राजन, जो कुंजी लगाम से बाहर हो। इतना जैसे विश्वामित्र ने कहा, आंखें खुली नेपाल की, सुनकर बात हुआ यकायक हृदय पर, मानो वज्राघात। जैसे इतना सुना, मानो हृदय पर वज्र का घात हुआ। कुछ क्षण तक तो कुछ समझ ही नहीं पाए, कुछ क्षण तक मदहोश रहे। फिर धर्म को सोच करके महाराज कहने लगे, राजन अब समझा नाथ क्षमा कीजिए, पहले कछ निर्णय किया नहीं, समझाय नाथ क्षमा कीजिए, पहले कछ किया नहीं। समझा नाथ क्षमा कीजिए, पहले कछ निर्णय किया नहीं, दे दिया राज धन धाम सभी, दे दिया राज धन धाम सभी।
पृथ्वी पर यह शरीर तो दिया नहीं दे। पर ये मेरा अधिकार नहीं, तो शेष कुंवर महारानी है। कोच पर ये मेरा अधिकार नहीं, तो शेष कुंवर महारानी है। दो पेच हमें हे महाराज, दो पेच हमें हे महाराज, हाजिर हम तीनों प्राणी हैं। महाराज ये बताइए, हमारा शरीर तो दान में कहीं नहीं आ गया? नहीं राजन। और हमारे रानी और पुत्र? देखो राजन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी रानी, तुम्हारा पुत्र, ये तीन को छोड़कर सब कुछ मेरा है। तुम्हारे तन के जो वस्त्र आभूषण हैं वो भी हमारे हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन इसलिए तुम्हारे पास धन दौलत जो था वो मेरा है। हरिश्चंद्र जी कहने लगे, महाराज चलिए हमें बेचकर अपना धन अदा कर लो। विश्वामित्र ठहाका लगा के हंसे, वाह राजन वाह। ये बताओ, तुम जैसे आराम इस बंदों को कौन खरीदेगा? भाई कोई खरीद के अपने घर का मालिक थोड़ो बनाएगा कि बैठ के तुम हुक्म चलाओ, घर भर काम करे, और काम तुम कुछ कर नहीं पाओगे। दूसरी बात, जहां तक आपका राज्य यानी संपूर्ण विश्व में आपका राज्य है वो अब मेरा हो गया है। अब अगर हम तुम्हें कहीं बेचते हैं तो धन पहले से मेरा है। इस जेब से निकालकर इस जेब में धन को रखने से फायदा क्या? तो हम कहां आपको बेचेंगे, कहां ले जाएंगे? और दूसरी बात और भी है राजन, तुम ही सोचो, ये सब तुमसे कैसे होगा? एक बार केवल तुम बस इतना कह दो, मैंने कुछ नहीं दिया है, हम अपने घर को लौट जाएंगे और तुम अपना राज काज करो। और ये बात तीसरा कोई जानेगा भी नहीं। मतलब चुपके से धीमी गति से आप कह दो मैंने कुछ नहीं दिया। जैसे विश्वामित्र ने इतना कहा, अब आजकल के लोग होते हैं, क्यों दादा, तो कह देते, लेकिन हरिश्चंद्र के हृदय में मानो खून उबाल लेने लगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, सुनिए नीति निधान, जीवित है जब तलक रवि कुल की संतान, तब तक उसके द्वारा भगवन सदगद पत उलट नहीं सकती। पृथ्वी पलटे पलटे जहान, पर बाचा पलट नहीं सकती। बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, दर दर के धक्के खाऊंगा। सुकुमारी राजस भाव त्याग, नीचों की टहल बजाऊंगा। मिट जाऊंगा अधिकारों में, पर नाथ स्वधर्म
निभाऊंगा, चुक जाऊंगा चाहे ऋण में, पर आज मैं ऋण निभाऊंगा। संभव सुमेर, सुमेर संभव धरा से भी जल जाए, हो जाए सूर्य शांत और चंद्रमा भी जल जाए, फूले कमल पहाड़ पर पत्थर भी पिघल जाए, बकरा कदाचित सिंह की गोदी में मचल जाए, टल जाए सृष्टि काज उदर्भ नीर की, पर बाचा पलट सकती नहीं इस दानवीर की। और इतना ही नहीं महाराज, केवल दान देना ही केवल नहीं है, अब जब ये दान दान नहीं रह गया, अब ये कर्ज हो गया है, ऋण हो गया है। और महाराज जब तक मैं इस ऋण से वर्ण नहीं हो जाऊंगा, तब तक इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, वर्ण होना बस ये एकमात्र है काम मुझे। होना बस एक मात्र है काम मुझे, जब तक ऋण से मैं वर्ण न हूँ, जब तक ऋण से मैं वर्ण न हूँ, तब तक जल पान हराम मुझे, जब तक ऋण से जब तक मैं ऋण से वर्ण न हो जाऊं महाराज, इतना नहीं कि केवल आपको दान देना है, अब वो कर्जा हो गया है, और जब तक इस कर्ज को मैं निपटा नहीं दूंगा, तब तक न पानी पीऊंगा न पान खाऊंगा। जलपान भी हराम है, भोजन की तो छोड़ो। इतना जैसे सुना विश्वामित्र थोड़ा और गर्म हुए, लाल लाल आंखें दिखा के, हरे संग सोच लो, बड़ी बड़ी बातें न करो, अपने आगे इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, घर में समझा है, अपनी नारी समझा है। अरे नारी अगर चाहे तो राज्य क्या, तुम अपने आधे शरीर को नहीं बेच पाओगे, क्योंकि वो अर्धांगिनी कहलाती है। उससे सलाह लिया है, पुत्र उत्तराधिकारी है, उससे पूछा है। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज सच में मैंने किसी से नहीं पूछा है, आप थोड़ा ठहरे और मैं अभी आया। ऐसा कहकर के हरिश्चंद्र जी महाराज महलों की तरफ चल दिए, और महलों की तरफ जब चले, उसी समय दासियों के द्वारा ये सूचना महारानी के पास पहुंची कि महाराज आज राजमहलों में आ रहे हैं। महारानी महाराज के स्वागत के लिए सुवर्ण थाल में आरती सजाकर गीत गान करती हुई आगे बढ़ी। हरिश्चंद्र जी ने जैसे देखा, दूर से ही हाथ जोड़ा कि ठहर जाओ वहीं, ए देवी वहीं पर ठहर जाओ। थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। राजा ने कहा बीच ही में, ये भद्रे थाल अलग धर दो। राजा ने कहा बीच ही में, भद्रे थाल अलग
पर धूल डाल, राजसी वस्त्र पर धूल डाल, सारा श्रृंगार अलग कर दो। राजसी वस्त्र पर धूल डाल, सारा श्रृंगार अलग कर दो। राजसी वस्त्र पर धूल डाल। इन महलों में इस बसुधा में अब कहीं सहारा रहा नहीं। महले थाल उठाओ ना, महले थाले उठाओ ना। अधिकार हमारा रहा नहीं। महले थाल उठाओ ना। हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी ये थाल अलग रखो। एक ब्राह्मण आ गया, एक अनाथ कन्या, ब्राह्मण की कन्या के कन्यादान में मैंने राज को सब दान कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ बचा है तो तू है, तेरा बेटा है कि ये शरीर है। शरीर के इस तन के जो वस्त्राभूषण है ना, ये भी अब अपने नहीं रह देवी। और इतने पर भी 60 भार सोना उस ब्राह्मण को देना शेष है। रानी ने सुना तो आजकल की माताएं होती दादा तो कुछ हो तो असर ही हुआ, लेकिन धन्य है, मैं कहूंगा ऐसी नारी भगवान सबको दे। जैसे इतना सुना कि महारानी कहने लगी कि स्वामी चलो स्वामी, मेरा सौभाग्य है आज। सौभाग्यनाथ कृत कृत्यनाथ इस समय दैव दिखलाया है। ब्राह्मण के लिए महीपति ने भिक्षुक का भेष बनाया है। चलिए नारेंद्र चलो हृदपति, दासी को प्रथम बेच दीजिए। ब्राह्मण का कर्ज अदा कीजिए, रविकुल की लाज बचा लीजिए। रानी ने कहा कि सौभाग्यनाथ चलो मुझे बेचो और ब्राह्मण की दक्षिणा अदा करो। ही नाथ विलंब न करो। धन्य है रानी। और रानी राजा से इतनी बातें हो ही रही थी कि छोटा सा बालक 5 वर्ष का बालक रोहिताश, ये दादा जिससे माँ बाप होते ना, और माँ बाप अगर सत्कर्मी है, सत्कर्म का खून उनके शरीर में है, तो उनके पुत्र भी सत्कर्मी होते हैं। आज रोहितासु जैसे आया, पिताजी को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि पिताजी द्वार पे एक ब्राह्मण जी खड़े हैं। मैंने बड़ी उन्होंने विनय किया कि बाबा बैठ जाओ, लेकिन वो बैठने का तो नाम ही नहीं ले रहे। वो तो क्रोध दिखा रहे हैं, लाल लाल आंखें दिखाते हैं। क्या देने को कहा है जो उनको अब तक नहीं दिया? किस कारण वो ब्राह्मण देव क्रोध कर रहे हैं? पिताजी, तारावती भी रोने लगी और हरिश्चंद्र के भी आंखों से आंसू टपकने लगे। लाला,
लाला मेरे पास क्या बचा है जो मैंने नहीं दे दिया उस ब्राह्मण को? सब कुछ दे दिया। मेरे पास अगर कुछ बचा है तो तू बचा है, तेरी माँ बची है और ये शरीर बचा है बेटा, बस इसके सिवाय कुछ भी नहीं। जैसे इतना सुना वो लाला गोदी से सरक कर पैरों में आ गया, पैर को पकड़ करके कहने लगा, पिताजी आंखों में आंसू? नहीं पिताजी, चलो चलिए ये बेच कर मुझे भगवान ब्राह्मण का धन निपटा दीजिए। चलिए ये बेच कर मुझे भगवान ब्राह्मण का धन निपटा दीजिए। रवि कुल की लाज बचा लीजिए, रवि कुल की लाज बचा लीजिए, ये चोला सफल बना लीजिए। रवि कुल की लाज बचा लीजिए, बच्चे ने जहां ऐसा कहा दादा कि माँ बाप दोनों बार बार अपने उस बेटे के मस्तक को चूमने लगे। धन्य है लाला, धन्य है। सौभाग्य आज हम दोनों का वास्तविक रतन प्रगटाया है। गाढ़े दिन में सच्चा सपूत पतवार रूप बनाया है। आज मेरे लिए पतवार बन गया है। कहते हैं जिसके बाद कुछ उद्यम न हो, ऐसे प्रभात से सांझ भली, और जिस बेटे से नाम न चले, ऐसे बेटे से मां बांझ भली। अगर पूत शपूत न हुआ, पूत अगर कपूत हो गया, तो इससे अच्छा अगर मां बांझ रहे तो अच्छा है। प्यारे मित्रों, और इस सच भी है, जब आपत्ति का वक्त आता है तो हम आपको पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। चाहे वो पुत्र हो, नारी हो, चाहे कोई मित्र हो। स्वामी जी ने लिखा है रामायण में, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर रखिए जारी, आपत काल पर रखिए जारी, आपत काल पर रखिए जारी। धीरज धर्म मित्र अर नारी, धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपत काल पर रखिए जारी, आपत काल। ये आपत्ति में पता चलता है। बने बने में तो लाखों में सार होते हैं दादाजी, बने बने में लाखों में सार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं, है ना। जब हमारे लोग कहते हैं ना, आपत्ति विपत्ति को बहुत बुरा मानते हैं कि हमारे ऊपर दुख आएगा, लेकिन दुख इतना बुरा नहीं है जितना बुरा लोग समझते हैं। दुख कुछ अच्छा है।
वो अपनों की पहचान कराता है कि देखो ये तुम्हारे हैं और ये तुम्हारे नहीं है, अपने होकर भी अपने नहीं है। ये आपत्ति विपत्ति में पता चलता है। कथा में थोड़ा बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन एक दृष्टांत हम आपको सुनाए देते हैं, समय थोड़ा बढ़ जाएगा। एक बार जोर से जयकारा हो जाए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दृष्टांत मतलब दंत कथा, भागवत कथा नहीं बहुत लोग समझ लेते हैं भागवत में लिखा होगा, ऐसा नहीं है। ये दृष्टांत है, उदाहरण है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और ये दृष्टांत थोड़ा हास्य रूप है और समझने लायक बहुत है, थोड़ा गहराई से समझिएगा। एक गांव में एक पंडित जी थे, एक घर था पंडित जी का। पंडित जी 3 प्राणी थे। पंडित जी, उनकी धर्मपत्नी जी यानी पंडितानी जी, और उनका लड़का। पंडितानी जी और लड़का पंडित जी की बहुत सेवा करता है। पंडित जी का छोटा परिवार है, बड़ा सुखी परिवार, बहुत सुखी है। पंडित जी की मित्रता है एक ठाकुर साहब से। गांव में एक ठाकुर साहब थे, बहुत बड़े आदमी हैं, जिम्मेदार हैं। उनसे पंडित जी की बड़ी गहरी मित्रता। एक मित्रता होती है द्वार तक की, कुछ लेन देन तक, लेकिन पंडित जी की और ठाकुर साहब की इतनी गहरी मित्रता है कि उनके घर में क्या है वो जानते हैं, कहां से क्या आता है वो जानते हैं। यहां तक कि दिन भर में एक मुलाकात अवश्य होती है। ठाकुर जी चूक जाएं तो पंडित जी जा रहे मिले उनके घर का, और पंडित जी चूक जाएं तो ठाकुर जी उनके घर का आ रहे। मतलब 24 घंटे में एक मुलाकात अवश्य होती है। धीरे धीरे वृद्धावस्था यानी जवानी समाप्त हो रही पंडित जी की, यहां तक का समय गुजर गया है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, माघ का महीना, कोहरा खूब गिर रहा था। तभाग से पंडित जी नहीं जा सके, कारणवश कोई। तो शाम के समय में पंडित जी भोजन करके अपने बिस्तरे पर लेटे हैं। एक पैर पंडितानी जी दबा रही, एक लड़का दबा रहा, और इसी समय ठाकुर साहब आ गए। ठाकुर साहब आए, उसी पलंग पे बैठ गए, पंडित जी का हाथ दबाने लगे और बातचीत होने लगी। अभी भी हमने बताया है कुछ क्षण पहले कि बात का कोई आदि अंत नहीं होता, कहां से शुरू हो जाए और बात कहां तक पहुंच जाए का कोई ठिकाना नहीं। अब बात होने लगी और बात ये आ गई कि पंडित जी एक दिन मर जाएंगे। मतलब पंडित जी के मरने पे बात आ गई। मरने पे बात आई तो पंडितानी जी बोल उठी कि भगवान हमका इस समय न देखा है, इनसे पहले हम जाई तो ठीक, लेकिन महाराज अगर तफाक हमसे पहले चले गए तो मैं सच कहती हूं आपकी लाश को लेकर गोदी में चिता में बैठ जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। अब पंडित जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भाई इतना मानत दानत है, आज सेवा करती, और जब सती होंगी तो स्वर्ग में भी साथ होगा, जहां जन्म होगा यही नारी मिलेगी। पंडित जी बहुत खुश हो गए अंदर अंदर। लड़के ने कहा कि पिताजी देखो, अंतिम संस्कार में अग्निदाह, दाह संस्कार और उसके बाद फिर 10वां तरही सुबह करत, जो तो हम हो कर लोग मजबूरी में कर उसके बाद में चारों धाम जाऊंगा, लौट के आऊंगा, भागवत भंडारा करूंगा। पंडित जी और गदगद हो गए, धन्य हो भगवान, भैया ऐसा लड़का है हमारा, तब तो मुझे बैकुंठ अवश्य मिलेगा। और अंदर अंदर कहने कहा कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर बड़ा प्रसन्न हो गया। ठाकुर साहब भाई क्या करें, खास मित्र हैं, गहरी मित्रता,
कहां तक चुप बैठे। ठाकुर साहब बोल पड़े कि लड़का सब कुछ करने को तैयार ही है, लेकिन मैं भी आपका मित्र हूं महाराज। तो और कुछ नहीं कहे थे, लेकिन जो बरखी होती है ना, मरने के बाद बरखी मनाई जाती है, कहा बरखी को ब्रखो संस्कार में करूंगा, छाता दूंगा, जूता दूंगा, 4 जोड़ कपड़े दूंगा, ये वो सब गिनाने लगे। और साथ साथ में कहा मैं अपनी 10 बीघे जमीन तुम्हारे नाम पर ब्राह्मण को दान कर दूंगा। पंडित जी गरुड़ पुराण ज्यादा पढ़ते थे। गरुड़ पुराण का लेख है कि मृतक व्यक्ति के नाम पर अगर जमीन दान किया गया है तो अगले जन्म में जिम्मेदार बनता है, जिम्मेदार घराने में पैदा होता है। पंडित जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज तो इतना सुख है ही है, मरत तब बैकुंठ हो, जब फिर कहूं पैदा हुआ तो जिम्मेदार घराने पैदा हुआ। क्योंकि जिम्मेदार साहब की रौनक देख करके तो अंदर से रहते ही है। खैर थोड़ी देर में ठाकुर जी अपने घर चले गए, लड़का नारी ये भी सब सो गए। पंडित जी रात में सोचते रहे, नींद आ गई, सो गए। लेकिन एक नियम था पंडित जी का, 4 बजे जागते थे और स्नान करने जाते थे एक नदी पर। गांव से नदी 1 किलोमीटर की दूरी थी। पंडित जी अपनी धोती रखे और चल पड़े। जब चले साहब तो रास्ते में एक सन्यासी मिल गया। अब पंडित जी अकेले हंसते चले जा रहे हैं। कभी कभी कोई बात होती है ना, तो जब सुनो तो ज्यादा मजा नहीं आवत, जब सोचो तो ज्यादा आनंद आ जाता है। अगर आप अकेले हैं तो भी हंसने लगेंगे। ऐसा ही हुआ। पंडित जी वो रात वाली बात सोचते हंसते हुए चले जा रहे हैं, हंसते हुए चले जा रहे हैं। अच्छा आज के समय में कोई जा रहा हो हंसने लगे तो आप कोई शक नहीं करेंगे आज के समय में, क्योंकि अब आजकल वो यंत्र चल गए ना, काने में लगाए रहा था ब्लूटूथ। अब बतला जात में चाहे हंसत जात में कोई शक नहीं करेगा। और जब ये व्यवस्था नहीं थी, फोन वाली व्यवस्था नहीं थी, अगर आप जा रहे हैं कोई उधर से आ रहा, अगर आप हंस देते तो आपसे जरूर पूछता कि तुम हंसे क्यों, है ना। तो पंडित जी अकेले हंसते जा रहे थे। अरे बाद में कथा चालू कर थोड़ी बार बस बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई इसमें कुछ भक्तों ने अपनी चंदा राशि प्रदान की है, जिसमें गया प्रसाद रामनगर से हैं। श्री गया प्रसाद जी रामनगर से आपकी तरफ से 501, शिवनाथ श्री शिवनाथ जी बबनी ग्राम के निवासी हैं, आपकी तरफ से 101, बुधराम रामनगर से हैं, आपकी तरफ से 51 रुपए का चंदा आया है। और अनिकेत मिश्रा जी की तरफ से 10 रुपए का दान हुआ है। राम कैलाश कश्यप के श्रीपुर आपकी तरफ से 101 श्रद्धाशमन की श्रद्धा भक्ति शबरे में समर्पण हुई है। भगवान सदैव सुखमय बनावे, अन्नधान श्री भंडार भरे, मेरी प्रभु से कामना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जोर से बोलिएगा भाई, हमें समझेंगे कि आप लोग सो नहीं रहे हैं जब जोर से बोलेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय। तुमको सौत रहो का नहीं, हम कहीं सबके साथ है बोला, तुम सुनी न पाइबे को बोला को नहीं बोला, तुम कहीं बाद में बोली। तो आइए दृष्टांत पे ध्यान दीजिएगा। पंडित जी अकेले हंसते जा रहे, सामने से सन्यासी आ रहा था। एक सन्यासी ने पंडित जी को रोका, है रुको बाबा, क्यों हंस रहे हो।
क्या मिल गया आखिर? अकेले न हंसत जात। पंडित जी को थोड़ा बुरा लग गया। पंडित जी ने मुड़ कर के बाबा से कहा कि बाबा, तुम्हारे तन के बाबा भीख मांगत मांगत मर जी हैं, कब वो खुश न हो पे, और हम आज खुश हैं, मरबे तब खुश रहा, जहां पैदा हुआ भुआ खुश रहा। बाबा ने पूछा कि महाराज ऐसी कौन सी निधि मिल गई जो आपको इतनी बड़ी खुशी, मतलब आज खुश हो, मरी हो तब खुश रही हो, वैकुंठ रही हो तब खुश रही हो, पैदा हुई हो तब खुश रही हो, ऐसा तो संभव नहीं है। फिर आपको कौन सी निधि मिल गई, कहने बताइए। हमारे मरने के प्रांत हमारी नारी हमारे साथ सती होगी, लड़का हमारा दशमगात संस्कार तो करेगा करेगा, साथ में चारों धाम घूमेगा, भागवत भंडारा करेगा। फिर मेरा मित्र मेरे बरखी संस्कार में ब्रखो सर्ग करेगा, 10 बीघे जमीन का दान देगा, मैं जिम्मेदार बनूंगा, और तुम्हारे तन के भिखारी भीख मांगत मांगत मर जी हैं, लेकिन कब वो खुश न हो पाए। तो सन्यासी ठहाका लगा के हंसा बिंगोत वचनों में। वाह महाराज वाह, झूठी बात न मांगी। ये संसार झूठा है, झूठी बातों में ना हो। जो तुम कह रहे हो क्या ये सच है? सब लोग ऐसा करेंगे? तो पंडित जी थोड़ा और गुस्सा आएगा कि कहूं ऐरा गैरा है कि गांव के रिया से, भाई वो मेरी नारी है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा मित्र है, और हम बचपन से सबको जान रहे हैं। सन्यासी ने कहा अगर ये बात सच है तो परीक्षा लिया है क्या? पंडित जी ने कहा बड़े ज्ञानी बने घूमते, मैं परीक्षा वाली कौन बात? और तुम्हें ज्ञानी हो तो बताओ परीक्षा अगर लीन जाए तो कैसे? सन्यासी अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा निकाल के पंडित जी के हाथ पर रख दिया, ये लो ले जाओ, और जब तुम्हारी इच्छा होगी इसको मुंह में रख लेना, भाई एकदम मर जाओगे। मरने जैसी गति हो जाएगी, ना नाड़ी चलेगी, ना हृदय की धड़कन, ना शरीर में गर्मी रहेगी। और जब तुम्हारी इच्छा होगी तो इसको बाहर कर देना, तुम ठीक हो जाओगे, और सुनोगे सब, देखोगे सब। ये खूबी है इस जड़ी। पंडित जी ने सोचा व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, भाई मरे के बाद पता नहीं कुछ देखा कि मिलत है कि नहीं मिलत, पहले देख लीन जा तो ठीक है। अब उस जड़ी को अपनी धोती के खूंट में गट गया है और चल दिए स्नान करने। स्नान करने गए, आए लौट गए, पूजा पाठ किया, दोपहर का भोजन किया, शाम हुई और शाम को बड़ा विचित्र भोजन बनाया पंडितानी जी ने। और माघ का महीना है ना, उड़द की दाल में बथुआ डाल के माताएं बनाती, क्या कहते हैं? सकपहिता। हींग उंग लगा के बढ़िया बनाया, सकपहिता का हाथ होगा। धानिक भात, धानक ना, धानक चाउर क्या रहा, रोटी सब्जी, मतलब चौमुखी भोजन बना। अच्छा, जबकि बात हम कर रहे हैं, हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हमारी बात कुछ समझ रहे होंगे। आज भोजन की व्यवस्था बहुत जबरदस्त है। पहले ये दाल चावल रोटी सब्जी मिलना इतना आसान नहीं था, अच्छे अच्छे घरों में बनता था साहब। कुछ लोग इस बात को समझ रहे होंगे, अब युवा पीढ़ी में तो इतना लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके समय में समस्या नहीं रही। अब बढ़िया सुंदर भोजन बना, पंडित जी ने भोजन किया, भोजन करने के बाद आराम करने लगे, और पंडितानी जी और लड़का लगा सेवा करने, पैर दबाने लगा। आज फिर ठाकुर जी से मुलाकात नहीं हुई। ठाकुर जी फिर आ गए, शाम के समय में बैठ गए, हाथ दबाने लगे, कुशल क्षेम होने लगे। इधर उधर की बातें करते करते बात मरने पर फिर आ गई। पंडित जी ने कहा कि भाई आप ही लोगों का भरोसा है, अब आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी चले गए।
पंडितानी जी भी लेट गई, लड़का भी सो गया। अच्छा, पंडित जी का तो नियम था 4 बजे जागने का, हो जा। तो पंडित जी ने जैसे मतलब आंखें खोली कि वो लकड़ी का टुकड़ा खोला, मैंने सोचा आज कार्यक्रम नहीं ठीक है, आज ही करो। वो लकड़ी का टुकड़ा निकाल के मुंह में रख लिया। अब सन्यासी की दी हुई जड़ी है, काम कर गई, काम कर गई। रानी जी जब जागी तो पंडित जी रोज तो पहले जाग जाते थे। ए पंडित ए सुनो, ज्यादा जोर से हाथ लगाए तो पंडित उधर पलटे लाए, शरीर कड़ा हो गया। जल्दी से रजाई हटाई, नाक के पास हाथ लगाई, सीने पे हाथ रखा, नाड़ी पकड़ी, आंखें खोला, आंखें खुली रह गई। पंडितानी इस दिन आए तो मर गए। हाय अब का हो, और जो रोए दिन तो अब पूरा गांव इकट्ठा हो जी। अब जब नातेदार, रिश्तेदार, भाई पटीदार सब इकट्ठा हो जी हैं, तब तो माटी हुई। अब तो दादा भूखन मर गए। तब तक नजर गई उस शिकारे पर, भैया वो सब पहिता भात टांगा रहा है बात से। फिर हा दादा हमारी सब पहितो भात बर्बाद थी। आखिर ही मरी गई बेकी और रुआवत जिंदगी भर। अब लाओ खाए ली तब रो, डील छुआट रहा है। अब लपकन सिकार पावे ने नीचे पंडित जी की खटिया पर, जल्दी में खटिए पर लात धरिन तो लात खटिया नहीं, पंडित जी के सीने पड़ा। उतार ली दोनों भदेली, सकपहिता वाली भात में पलटिन और लागी हाली हाली सान खा। पंडित जी देख रहे हैं कि कोई देख ना पाओ। पंडित जी देख सती हो रही, खाए पी भाई बटी अलग ढन गाय दहीन, हाथ हाथ धोए, फिर लगा लगाइन रोवे। और माताओं में रोने का बहुत बढ़िया गुण होता है। तब रोवल शुरू किए, रोते रोते सारी कथा कह डालती हैं, पूरी कहानी सुना दे है। रोते रो लगी रोने, चिल्ला चिल्ला के दहाड़ मार मार के गिरने लगी पंडित जी के ऊपर। हाय मोरे राजा, हाय मोरे बलुमा चले गयो, आ हा मार पीटे डर है पंडित जी का। और ये खासियत है, माताएं पति के जीते जी समाज में कभी भी अपने पति को राजा बलुमा सजना नहीं कहेंगे, और मरने प्रांत चाहे कोई मैके का हो चाहे ससुराल का। हाय मोरे रजऊ चले गयो, आहा। अरे भैया पूरा गांव इकट्ठा हो गया, क्या हुआ क्या हुआ। अब लोग तारीफ करने लगे कि पंडित जी बेचारे बड़े नेक रहे, नेक आदमी भगवानों पूछे। अब ऐसी सब बातें होने लगी। माताएं पहुंची, पंडितानी को पकड़ पकड़ के समझाती हैं कि बहनी हम न रो, जिंदगी भर रोवे। कब वही छुड़ाए छुड़ाए पंडित जी के ऊपर टूट टूट गिरे। हाय मोरे बलुमा चले गए, अब हम क्या करब है। अब उस सकपहिता बात आए गरम कह रहा है, वह चिल्लाते रहे। लड़का बेचारा दौड़ा दौड़ा घूम रहा है, और इसी समय में ठाकुर जी को संदेशा मिला, लिए लाठी चले आ रहे। और ठाकुर साहब जैसे पहुंचे, यू कौन तमाशा, यू क्या होता। पंडितानी जैसे, लेकिन ठाकुर भैया तुम्हारे व्यवहारी चले गे, आ। पंडित ठाकुर कहन व्यवहारी न व्यवहारा। बात ध्यान से सुन लियो, हमारे ही रुपया लाए रहे 4000, वो दे दिया हो तब तो लाश जले दिया हमने, लाश पीट गदा करब हमान ठाकुर। पंडित जी ने सोचा चलो होगा ब्रखो सर, वही सती भाई आई ब्रखो सर्ग की। अब लड़कवा सुनिस, वो बेचारा दौरा दौरा गांव भर में घूमत रहे। वो आवा गुड़वारी ने खड़ा भा कि बप्पा मरी मरी गयो और हमरे माथे कर्जा कह गयो,
जिंदा होती तो अति लाठी पता चला। पंडित जी ने सोचा चलो होगे 10वां 13 और चारों धाम भागवत भंडारा सब होगा। अच्छा पंडित जी सब सुन रहे थे ना, उनको अंदर से हंसी आ रही थी लेकिन रोके थे। लड़के वाली बात में फिर हंसी रुकी नहीं, हंसी आई और लकड़ी का टुकड़ा अलग निकल गया। पंडित जी उठ के बैठ गए और पंडित जी उठ के बैठे कि ठाकुर साहब भाग दक्षिण मुख का चले जा। पंडितानी भागी घर में घुस गए। लड़का बेचारा मुंह लटकाए खड़ा है। गांव वाले तारीफ कर रहे कि पंडित जी बड़े धर्मात्मा रहे जो भगवान अपने घर से लौटा। यह कहा थे नीक कर इच्छी। पंडित जी लड़के से कहते भैया उठाओ लाठी, चारों धाम पूरे हो गए हैं, भागवत भंडारा निपटा दियो। लड़का कुछ नहीं बोला। पंडित जी अंदर गए तो पंडितानी जी ढूंढे नहीं मिल रहे। एक डहारी के पाछे लुकानी बैठी। पंडित जी ने झांक के देखा, अरे निकलो, तुम जैसी नारी तो किसी को मिलना मुश्किल है। तुम तो सती हुई छत तक चढ़ के सती भाई सब पहिता भात न बर्बाद हुए। पंडित जी मरी गए तो मरी के क्या कर। पंडितानी बिचारी कुछ नहीं बोल। पंडित जी निकले घर से, पहुंच गए ठाकुर जी के यहाँ। ठाकुर जी इतना हड़बड़ा गए थे कि अपनी ठकुरानी से भी कुछ नहीं बताया। गए कमरे में लेटे। ठकुरानी साहब द्वार पे, पंडित जी पहुंचे, पूछा कहाँ है ठाकुर साहब। अब भाई पहले से आवागमन था ना। कहें दादा वो तो वही कमरे में लेटे। पंडित जी पहुंच गए ठाकुर जी के सामने। पंडित जी का पहुंचना हुआ जानो ठाकुर जी नहीं रहे, इतना श्वास चढ़ाए परे। पंडित जी कह रहे हैं क्यों, तुम्हारे हिस्से तो शायद 8,000 रुपया ले गिनना है, 4,000 तक अदा की हो। अच्छा वो वृखो सर्ग में यहां छोड़ दे हो, वृखो सर्ग करेगा। और ठाकुर जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पंडित जी बाहर निकले और मन में विचार किया कि कुछ नहीं, ये सारा संसार सुख का साथी है भैया। मन में विचार किया, और धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर रखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर रखिए चारी। धीरज धर्म। पंडित जी उसी जगह से तपस्या करने चले गए, सब छोड़ दिया, लौट के नहीं गए। कहानी थोड़ा हास्य रस जरूर है लेकिन समझने लायक है दादा। लेकिन आज हरिश्चंद्र के परिवार में हरिश्चंद्र अपने आज गौरव को समझ रहे हैं कि वाह मेरा भाग्य, मेरी नारी भी साथ दे रही, मेरा पुत्र भी साथ दे रहा है। ऐसे कठिन समय में मैं सौभाग्य